चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डे 2 कैनवा वर्कशॉप। उसमें हमने थोड़ी सी अभी कुछ बातें करी हैं, उनको दोहरा लेते हैं कि हमने जो है होम पेज से क्रिएट बटन दबाया और हमारे पास ये फ्लायर हमने ले लिया। फ्लायर लेने के बाद इसमें हमने टेक्स्ट में कुछ लिख दिया। अब हमने अलकहफ एकेडमी से शुरुआत करी है, क्योंकि सबसे पहले मैं टॉप पे यहाँ अलकहफ एकेडमी लिखना चाह रही हूँ, तो मैं इसी के साथ काम कर रही हूँ। तो मैंने इसको आपको लिख के दिखाया कि मैंने इसका कलर कैसे चेंज किया। ऊपर से अभी ऑरेंज है, चलिए इसको हम रेड करके देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे ही हमने ऊपर जो कलर का बार आ रहा है उस पे क्लिक करा तो हमारा जो कलर था ऑरेंज से लाल रंग का हो गया। ठीक है ना, रेड कलर का हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने जो है सोचा कि इसको थोड़ा सा उभारना है। अभी ना ये हल्का हल्का सा लिखा हुआ है, ज्यादा अच्छे से बोल्ड करके नहीं आ रहा। तो हमने बोल्ड बटन ऊपर दिया हुआ है टूल बार में, जिसमें हमारा दिख रहा है कि बी का आइकन बना हुआ है ना, बी का निशान बना हुआ है। तो हमने इसको क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन और क्या था जो हमने लास्ट क्लास में करा था। ये सारा रिवीजन है आपके डे 1 का। अगर फिर भी आपको लग रहा है मैं बहुत तेज बता रही हूँ तो प्लीज आप मुझे थोड़ा बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, अनम्यूट करके जरूर पूछें क्योंकि मुझे आप लोगों के हाथ नहीं नजर आ रहे। तो आप अनम्यूट कर सकती हैं पूछने के लिए अगर कोई सवाल हो या कोई मुश्किल आ रही हो बीच में। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास लिखाई के तरीके भी होते हैं बहुत सारे, जिनको हम फॉन्ट्स कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स कहते हैं। अब यहाँ अल कहफ एकेडमी मैंने एक फॉन्ट स्टाइल में लिखा हुआ है जिसका नाम है यास्मीन। आप लोगों को सबको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे ऊपर टॉप पे यास्मीन लिखा है। ये यास्मीन एक्चुअली इसके फॉन्ट का नाम है। हम लोग कोई और भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, देखिए यहाँ पे ना हम स्क्रॉल करते हैं ना, जैसे कि हमने यास्मीन पे क्लिक करा तो इसने बहुत सारे यहाँ पे दिखाया कि मेरे अलावा भी इतने सारे फॉन्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से एक लेते हैं फॉन्ट, में भी आर्चिवो ब्लैक लेते हैं। ठीक है, आर्चिवो ब्लैक जो है जैसे गहरा लिखा हुआ है ना वैसे ही आपको अपने टेक्स्ट को बना देगा वो। देखिए यहाँ गहरा था ना आर्चिवो ब्लैक ही, वो अपना शेप भी दिखाता है आपको और अपना कितना मैं बोल्ड हूँ ये भी दिखा देगा, कितना मैं गहरा नजर आऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे लिखा है रोबोटो। रोबोटो हल्का हल्का से लिखा हुआ है ना, तो बिल्कुल ऐसी ही लिखाई में आपका भी टेक्स्ट आ जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा, इसी तरह से मैं और देखती हूँ कहाँ कुछ गहरा सा फॉन्ट लिखा हुआ है, जैसे कि होराइजन है। यहाँ आप देख सकते हैं ये होराइजन है यहाँ पे लिखा हुआ। जिस तरह होराइजन लिखा था वैसे ही मेरा टेक्स्ट भी बन गया, वैसे ही चौड़ा सा लिखाई उसकी, वैसे ही गहरी लिखाई उसकी, और कैपिटल में था वो भी, है ना, बड़े बड़े लेटर्स थे। तो मेरी अलकहफ एकेडमी भी बड़े बड़े लेटर्स में लिखी गई। तो ये बिल्कुल कॉपी कर देता है आपको, जैसे आपको यहाँ पे चाहिए वैसे ही यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मैं वैसे ही बन जाऊंगा, आपके टेक्स्ट को ऐसे ही बना दूंगा। एक टेक्स्ट है यहाँ पे च्यूई, है ना। देखिए च्यूई कैसे लिखा है ना, कार्टून स्टाइल में, कॉमिक स्टाइल में थोड़ा सा, जैसे कुछ आप ऐसा फ्लायर बना रहे हो बहुत ही इस टाइप का, बच्चों के लिए कुछ बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोई उनके किड्स कैम्प के लिए कुछ बनाना चाह रहे हो, तो देखिए ये फॉन्ट कितना अच्छा लगेगा इसमें, है ना। मजा आएगा बच्चों को पढ़ के कि अच्छा कुछ लिखा है इस तरह का। तो आप अपने थीम के हिसाब से अपने फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल स्टाइलिंग देना चाह रही हूँ क्योंकि हमारी ये कुरान की क्लास का या सीरा की क्लास का मैं बनाती हूँ। तो मैंने बर्कशायर स्वैश ले लिया। अक्सर मैं हेडिंग्स में यही डालती हूँ, थोड़ा सा फॉर्मल लुक आ गया ना इससे। तो ये है इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स का। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट सिस्टर्स। जी सॉरी, अब मैंने आप लोग को वेट कराया। तो ये हो गया काम आपके फॉन्ट स्टाइल का, इतने सारे तरीके क्यों होते हैं इनका, आपको मैं बताना चाह रही थी। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो देखिए ऊपर मेरे पास जो टूल बार है ना, सारे काम मेरे उसी से होंगे जो मेरा ऊपर टूल्स हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, ये काम कब करेंगे ये टूल बार्स आपके कलर का, फॉन्ट का, अंडरलाइन का, बोल्ड का, जब आपका ये टेक्स्ट जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं ना वो सिलेक्टेड हो। ठीक है, सिलेक्टेड मतलब इसमें देखिए ये पर्पल रेक्टेंगल आ रहा है ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने फ्लायर पे छुआ ना तो ये क्या हुआ, वो पर्पल रेक्टेंगल मेरे टेक्स्ट से गायब हो गया। तो अब मेरा जो भी टूल बार है ना वो भी गायब हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती अपने इस टेक्स्ट के साथ। तो इसको हाईलाइट करना जरूरी है। कैसे हाईलाइट होता है वो, पर्पल बॉक्स बन के। और पर्पल बॉक्स कैसे बनता है उसके इर्द गिर्द,
अब जब आप उसको छू लेंगे, अगर आपका टच स्क्रीन है तो, अगर आपका कोई लैपटॉप से आप काम कर रहे हैं तो आप कर्सर से उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ टच स्क्रीन यूज कर रही हूँ, तो मैंने उसको सिर्फ टच किया तो वो हो गया इस तरह से सिलेक्ट। अच्छा, इसके बाद मुझे टॉप पे अपना ये टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी अकेडमी का नाम सबसे ऊपर देना होता है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, बटन नीचे जो ये कर्सर का बटन है ना, जो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन सब दे रहा है आपको एक निशान, तो इसको मैं अगर पकड़ती हूँ ना, तो इससे मैं इसको नीचे कर सकती हूँ, मैं इसको ऊपर ले जा सकती हूँ, मैं साइड्स में ले जा सकती हूँ। ठीक है, मैं ये सारे काम कर सकती हूँ। तो इसको जो है हेल्प से मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ यहाँ। ओके। अच्छा, इसके बाद एक काम आज मैंने आपको बताया था कि मैं और बताऊंगी आपको एडिशनल टू, जो हमने कैनवा 1 में डिस्कस किया था, इफेक्ट्स। क्या आपको इफेक्ट्स बटन ऊपर दिख रहा है सब बहनों को? अच्छा, जी ओके, अगर अल्हम्दुलिल्लाह। खामोशी है दैट मीन्स दिख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मैंने इसको क्लिक किया इफेक्ट्स को, तो देखिए मेरे पास क्या यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो हम अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं उसको अच्छे से हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, ऊपर है नन, अभी ये नन सिलेक्टेड है, इसमें हम शेडो दे सकते हैं। तो देखिए शेडो से क्या असर पड़ा है ना, शेडो जैसे ही हमने क्लिक करा तो हमारा जो पहले फॉन्ट था वो ऐसे था, शेडो सेलेक्ट करके देखिए ऐसे हो गया ना, थोड़ा सा इनहेंस हुआ हमारा ये टेक्स्ट। तो थोड़ा सा शेडो इफेक्ट में आ गया। अब देते हैं लिफ्ट, थोड़ा सा लिफ्ट में और थोड़ा डिफरेंट हो गया है ना। इसको आप देख सकते हैं, हॉलो है, एक हॉलो है, हॉलो आपने दबाया तो देखिए ऐसा आ गया जैसे आपको चाहिए। स्प्लाइस है, आउटलाइन है, आउटलाइन में और इस तरह से बन गया आपका टेक्स्ट। उसके बाद एको। ठीक है, जैसे जैसे आप लिखे आप चेक करके खुद से आप देख सकते हैं, ये नियॉन इफेक्ट देगा। अच्छा, जो मेरा पसंदीदा है ना वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो मैं शेडो भी अक्सर इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा सा गहरा हो जाता है। और दूसरा जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ना वो बैकग्राउंड है, सबसे आखिर वाला बैकग्राउंड होता है। क्या आप सब देख सकते हैं ये बैकग्राउंड? देखते हैं इसको क्लिक करने से क्या होता है। इसको जैसे हमने क्लिक करा ना तो देखिए। अच्छा, एक चीज इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जो भी हम फॉन्ट लेते हैं या स्टाइल्स लेते हैं इफेक्ट्स में, जैसे वो बने हुए हैं ना वैसे ही वो आपके टेक्स्ट को कर देते हैं। तो आपको अंदाजा तो वैसे ही हो जाता है जैसे ही आप उसके आइकन्स को देखते हैं। अब जैसे कि बैकग्राउंड का आइकन था जो मैंने अभी सिलेक्ट करा हुआ है, तो देखिए उसमें ना बैकग्राउंड में ही हल्का सा जो है ना, आप देख सकते हैं कि शेड आ रहा है। यानी कि आपका टेक्स्ट भी ऐसे ही शेडेड बन जाएगा अगर आपने ये वाला इफेक्ट लिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कैसा शेड बन रहा है, चेक करते हैं इसको। देखिए अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा आपको वाज़ेह दिख रहा है। अक्सर क्या होते हैं, टेम्पलेट्स जो होते हैं ना वो कलर्स होते हैं उनके अंदर। तो जैसे कि ग्रीन कलर है, रेड कलर है सपोज, अगर हमने अपना टेक्स्ट उसमें ना गहरे ही रंग का डालना है हमको, तो हमारा वो टेक्स्ट नहीं दिखता। तो उसको उभारने के लिए हम ये इफेक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारा नीचे का जो है ना बॉर्डर थोड़ा सा शेडेड हो जाता है हमारे टेक्स्ट का, जैसे कि अभी हुआ हुआ है। तो इसका ये इस्तेमाल है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप करते करते खुद ही सीख जाएंगे इसको, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक मजे की मैं आपको इसमें चीज दिखाती हूँ कि ये ना अपने कलर के हिसाब से इसने शेड दे दिया है ना। रेड कलर का था समवॉट, तो इसको लाइट सा रेड दे दिया। अब इसमें मजे की चीज क्या है कि इस कलर को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कभी कभी अपने किसी क्लास का अगर फ्लायर बनाती हूँ ना, मुझे कोई इसमें टिप देनी होती है या हिंट देनी होती है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा वाजे करती हूँ। कैसे मैं उसका ना कलर ऐसे चेंज कर देती हूँ। अच्छा, कलर कैसे चेंज होगा वो भी देखते हैं। इफेक्ट्स में बैकग्राउंड को आप थोड़ा ऊपर करेंगे ना, तो ये अभी सारी जो चीजें खुली हुई है ये बैकग्राउंड इफेक्ट की खुली हुई हैं। तो इसमें जो है ना कलर भी है, देखिए कलर के आगे एक छोटा सा लाल सा लाइट रेड कलर का एक सर्कल बना हुआ है ना, गोला निशान बना हुआ है। ये आपको बता रहा है कि बैकग्राउंड यही वाला कलर लिए हुए है। लेकिन अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस निशान पे आप क्लिक करिए, तो ये आपको पूरा ये शेड बॉक्स खोल के दे देगा, पैलेट कलर्स दे देगा। ठीक है। अगर आप ब्लू ले लेती हैं सपोज, तो देखिए आपका टेक्स्ट भी सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं ब्लू हो गया बैकग्राउंड उसका, है ना। मैं अक्सर क्या करती हूँ, थोड़े नियॉन कलर्स लेती हूँ जिससे कि मेरे टेक्स्ट जो है उभर जाता है, थोड़ा सा दूर से ही दिखता है कि अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करा है शायद। या कभी अगर मुझे अपने एकेडमी के कलर को थोड़ा वाज़ेह करना है अपने फ्लायर पे, तो मैं कोई लाइट सा भी कलर ले लेती हूँ, सपोज के लाइट पर्पल तो अच्छा नहीं लग रहा, यही अच्छा लग रहा है बेस्ट, तो इसी को रहने देते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई इफेक्ट्स में। अच्छा, इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं इसी बटन में शेप लिखा हुआ है। अभी आपका कौन सा शेप सिलेक्टेड है, कौन बता सकता है मुझे कौन सा शेप सिलेक्टेड है, नन है या कर्व है? दो ही चीजें लिखी है ना यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे सिलेक्टेड है? नन है। नन है। नन है। नन है ना। तो कौन कौन बता रहा है, कैसे पता लग रहा है? जो चीज हाईलाइटेड है वही हमारा काम हाँ। चल रहा है ना,
हाईलाइटेड है, यानी कि स्क्वायर में, या फिर ये जो शेप है चौखोटा कहेंगे इसको, ये पर्पल कलर का हुआ है, यानी कि सारा काम यही कर रहा है अभी। हम देखते हैं कर्व का क्या इस्तेमाल होता है इसमें। कर्व से हमारा जो ऊपर की हेडिंग होती है ना, हम उसको ऐसे ही लिखा हुआ दिखा सकते हैं। देखिए, हमारा जो अभी स्ट्रेट आ रहा था ना, अब ये ऐसे आ रहा है, अल-कहफ एकेडमी इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है कर्व फॉर्म में। अब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम चाह रहे हैं लेकिन गोल ही लिखना, आई मीन ऐसे कर्व फॉर्म में ही लिखना, लेकिन अभी ये पेज पे फिट नहीं आ रहा, तो इसका साइज आप एडजस्ट कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। देखिए, आपको जैसे भी अपना ये साइज चाहिए, उसको या तो ऊपर नीचे प्लस माइनस कर लीजिए, या फिर अपने ही खींच के ऐसे कर लीजिए अपने हाथ से। ठीक है, अब ये इफेक्ट के साथ ज्यादा ही चौड़ा लग रहा है, तो हम इसको नन कर देते हैं इफेक्ट को। फिर हम देखते हैं हमारा ये वाला जो शेप वाला कर्व का जो हमारा फॉन्ट है वो कैसा लग रहा है। आपकी मर्जी, आपके अपने एडजस्टमेंट्स हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, ओके, ऑल राइट। इसके बाद जो है, हमें अब और क्या करना है, बल्कि हम इसको स्ट्रेट ही कर देते हैं, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ये, स्ट्रेट ही कर देते हैं। और बैकग्राउंड रहने देते हैं इसके ऊपर। स्ट्रेट, वापस आप नन पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आज हम एलिमेंट्स इसमें थोड़े से डालने की कोशिश करते हैं। अब एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे ही हमने एलिमेंट्स के ऑप्शन को क्लिक करा, तो हमारे पास ना यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज खुल गई। कैटेगरीज मतलब बहुत सारी चीजें जो इसमें मौजूद हैं, वो उनके नाम बताने लगा कि भाई आपको शेप्स चाहिए या आपको ग्राफिक्स चाहिए। ये सब जो लिखा हुआ है ना, मैं वही आपके लिए रीड कर रही हूँ। क्या आपको स्टिकर चाहिए, फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, चार्ट्स, फॉर्म्स, शीट्स, बहुत सारी चीजें। मतलब अगर आप कहीं पढ़ाने जा रही हैं और आपको जो है, सपोज आप मैथ्स की क्लास पढ़ा रही हैं, उसके लिए आपको कोई स्लाइड बनानी है, तो आपको टेबल्स जो होते हैं ना बच्चों के 2 का टेबल, 3 का टेबल, इवन वो भी आप बना सकती हैं। अगर आप अरबिक ग्रामर पढ़ा रही हैं, उसमें जो गर्दानें होती हैं वो आप यहाँ पे बना सकती हैं थ्रू शीट्स, थ्रू और सारी चीजें। तो बहुत चीजें होती हैं, लेकिन हम किस पे फोकस करेंगे मेनली, हम इन पे करेंगे जिनसे हमारा अभी फ्लायर का काम हो रहा है। तो हम ये एक या दो चीजें यहाँ पे, एक तो ये शेप है, इससे हमें काम पड़ेगा, और ये ग्राफिक्स है ना, मेन काम हमारा ग्राफिक्स से हो जाता है। तो ये दो चीजें मेन हमें इस्तेमाल करनी है, अदरवाइज ये टेबल है, ये बहुत काम की चीजें हैं। अच्छा, फ्रेम्स पे भी हम थोड़ा सा काम करेंगे, फ्रेम्स पे भी हम काफी चीजें कर सकते हैं। बाकी फॉर्म्स, शीट्स, ये सब चीजें हमारे अभी फिलहाल टॉपिक के मतलब एक्सक्लूड करती हैं, अभी टॉपिक में हमारे नहीं आती हैं। तो इन तीन चीजों की मदद से देखते हैं हम क्या क्या काम और कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें ग्राफिक्स लेते हैं, ठीक है ना। अब ग्राफिक्स में जैसे मैंने क्लिक करा ना, इसने बहुत सारी चीजें दे दी कि भाई यहाँ पे जो है ना, ये इतनी सारी चीजें जो है वो ग्राफिक्स पे मौजूद हैं। बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जो आपको चाहिए या तो आप ऐसे उनकी हेडिंग्स देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी आपके काम आएगी। कितना आप सोच सकती हैं, कितना आपका इमेजिनेशन है, कितना आपको सोच के या किसी फ्लायर को ही देख के आप कॉपी कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि हर फ्लायर पे ना, इस्लामिक फ्लायर में देखिए ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा होता है, कोई आयत लिखी होती है, कोई दुआ लिखी होती है। अब हर चीज तो आपको यहाँ नहीं मिलती, मतलब अगर आपको कोई स्पेसिफिक दुआ चाहिए, हो सकता है इसमें ना मौजूद हो, लेकिन बिस्मिल्लाह तो हर जगह आपको मिल जाता है ना, लिखा हुआ कैनवा के अंदर। तो देखिए, अगर हम यहाँ ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लेंगे, लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों करें। हम क्या करेंगे, हम ऊपर अपने सर्च बार में लिख देंगे जो हमें चाहिए। हम ये एलिमेंट्स के सर्च बार पे एलिमेंट्स को क्लिक करा, इसका सर्च बार खुला ऊपर, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया बिस्मिल्लाह। देखते हैं कि बिस्मिल्लाह लिखने से आता है कि नहीं आता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह देखिए नीचे जो है ना, इसने दिखा भी दिया कि बिस्मिल्लाह अरबिक चाहिए, बिस्मिल्लाह कैलीग्राफी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चाहिए, बिस्मिल्लाह इन अरबिक। तो आप हमने क्या किया, हमने बिस्मिल्लाह कैलीग्राफी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे तरीके के लिखे हुए हमको कैलीग्राफी में बिस्मिल्लाह यहाँ पे मिल गए। ठीक है, देखिए कितने सारे मिल गए। और उसके अलावा आपको जो है कैलीग्राफी में और भी जो कुछ चाहिए होगा ना, वो भी आपको खाली बिस्मिल्लाह लिखने से ही आ जाएगा। देखिए, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह भी आया था ना इसमें, और भी दुआएं भी आ जाती हैं इसके अंदर। रब्बी ज़िदनी इल्मा भी आपको यहाँ मिल जाएगा। शुरू में तो पहले वो दिखाएगा जो आपने सर्च करा है, कितने इसके पास पॉसिबल मौजूद है। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इवन अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो वो सारे ना उसने कैच कर लिए कि अच्छा इनको कैलीग्राफी में ही लिखी हुई चीजें चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि बिस्मिल्लाह चाहिए, तो शुरू में से सारे बिस्मिल्लाह दे दिए। बाकी जितने भी कैलीग्राफी के कमांड से चीजें आ सकती थी वो भी उसने
सारी की सारी देखिए नीचे दे दी है ना। एक मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखाती हूँ स्क्रॉल। देखिए यहाँ पे जितनी भी इसके पास कैलीग्राफी है मौजूद वो सब दे देगा ये। अच्छा अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमें बिस्मिल्लाह चाहिए था तो ऊपर से देखते हैं। अच्छा सिलेक्ट करने से पहले हमको क्या गौर करना है, हमको गौर करना है कि जो भी चीज़ हम लें वो फ्री वर्जन होना चाहिए, प्रीमियम नहीं होना चाहिए, पेड वर्जन नहीं होना चाहिए। या हम कहेंगे ये ताज का निशान जिस पे है ना वो नहीं लेंगे हम, क्यों, देखते हैं इसकी वजह भी। जैसे मैंने ये ताज वाले निशान का ले लिया यहाँ पे बिस्मिल्लाह, तो क्या हुआ, यहाँ पे ना वाटर मार्क्स आ गए। इन्होंने ना कुछ चीजें जो हैं, फीचर्स जो हैं आपके कैनवा की, उनको फ्रीज किया हुआ है कि भाई पैसे दोगे तो ये क्लियर नजर आएंगी। आ तो वैसे भी जाएंगी जैसे कि अभी आ गया, लेकिन देखिए थोड़ा सा ना अगर आप कोई बहुत ही जूम करके देखेंगे ना तो देखिए कैसा लग रहा है ये, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा ना। इस पे लाइंस बनी हुई हैं, कैनवा लिखा हुआ आता है, लाइंस बनी हुई आती हैं। इस वजह से हम ये प्रीमियम फीचर्स अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लायर में ना अक्सर ये होता है ना कि बहुत छोटा सा हम ऊपर हेडिंग में लिखते हैं तो नजर नहीं भी आता, तो हम ले भी सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, इतना नहीं नजर आ रहा है इसके अंदर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो चलिए मैं आज आपको पेड वर्जन से ही करके दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाह। ओके। अच्छा यहाँ पे भी बिना उसके भी है, बिना आइकन्स के भी मौजूद है यहाँ पे बहुत तरीके के, तो आप चाहें तो वो ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया एक चीज। अच्छा इसके बाद जो है ये तो हो गया इस्तेमाल आपके एक फीचर का। अब मुझे जो है ना यहाँ पे कुरान का कोई आइकन लगाना है सपोज, तो मैं जो हूँ ना यहाँ किस तरह से लूंगी मैं कुरान का आइकन, या तो मैं सारे ढूंढ लूंगी यहाँ पे कि कौन कौन से ग्राफिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पता नहीं, अच्छा ये हैं वो हैं, इस तरह से। तो मैं अपनी सर्च से ही, सर्च बार में ही, बेहतर होगा कि आप सर्च बार में ही लिखिए है ना, कुरान खाली लिख दें या कुरान आइकन या कुछ भी आप ऐसे टाइप कर सकते हैं। इस तरह से टाइप करने के बाद जितनी भी कुरान से रिलेटेड इनके पास इंफॉर्मेशन होती है ना वो सारी की सारी आपको दे देते हैं। ये देखिए कुरान आइकन्स भी दे देंगे और मुसहफ की पिक्चर भी दे देंगे, बच्चा कुरान पकड़ा हुआ है वो भी सब आपके पास आ गया, तस्बीह है, प्रेयर मैट है। तो जितनी भी इसको समझ में आई कि कुरान कमांड से चीज़ें इनको चाहिए हो सकती हैं वो सब दे देते हैं। देखिए बच्ची बैठ के कुरान पढ़ रही है, ठीक है ना, ये सब है। तो मस्जिद का भी आपको आइकन्स दिख जाएंगे। तो ये सारी रिलेटेड है। अच्छा हमको क्या चाहिए, हम जो है सपोज के एक कुरान का आइकन यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें भी जो है ना हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमको जो है ना वो नॉन पेड चाहिए, तो हमें सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। नहीं तो क्या होगा, चलिए सब्सक्रिप्शन वाला लेके देखते हैं। ये तो बड़ा दिखता है ना, तो देखिए जैसे ही हमने ये लिया ना तो इस पे कैनवा लिखा हुआ नजर आ गया। अब ये अक्सर जो है ना ये बड़े बड़े आइकन्स होते हैं तो ये नजर भी आ जाते हैं, तो इनको अवॉइड करें है ना, नहीं तो आपकी सारी जो ब्यूटी है ना फ्लायर की वो खराब हो जाती है। तो अब इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पे फ्री वर्जन हमको मिल रहा है कुरान आइकन का या मुसहफ की पिक्चर का, या जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो जो भी फ्री वाला अच्छा आपको बेस्ट दिखे, देखिए यहाँ पे कितने सारे हैं ना अच्छे अच्छे फ्री वर्जन्स में भी। चलिए हम ये ले लेते हैं, तो देखिए कोई मुश्किल नहीं है, आप कितना भी बड़ा लगाएंगे अच्छा ही दिखेगा आपको, उस पर लाइंस नहीं आएंगे, उस पर वाटर मार्क्स नहीं आएंगे। एक चीज ये पिक्चर हमने ले ली, ठीक है। अभी हम सिर्फ फीचर देख रहे हैं, हम कुछ बना नहीं रहे हैं फ्लायर में, तो मैं कहीं भी इसको डाल देती हूँ। अच्छा अगर सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे थोड़ा इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, तो मैंने कैसे बताया था आपको, आपकी हर चीज बड़ी छोटी हो जाएगी, हर चीज का साइज चेंज हो जाएगा, ये याद रखें। तो जैसे है ना ये बॉक्स हाईलाइट करना है, पर्पल आ गया, तो अब इसके साथ इसका टूल बॉक्स खुल गया। तो हमने क्या किया, इसको बड़ा छोटा इसको पकड़ के ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे अपने टूल इसके टेक्स्ट के साथ कर रहे थे, जैसे अपने इस ग्राफिक्स के साथ कर रहे थे, है ना, एलिमेंट के साथ छोटा बड़ा। इसको यहाँ से पकड़ेंगे, बॉक्स को बनाएंगे पहले, फिर एक सर्कल जो है ना बॉक्स के जो कॉर्नर का है उसको हम खींचेंगे, अंदर बाहर करेंगे, अपने साइज के हिसाब से इसको फिट कर देंगे। अच्छा अब मुझे ना, जैसे हमने कॉपी किया था अपना टेक्स्ट लास्ट टाइम, उसकी 2 कॉपीज बनाई थी, कुरान की भी मुझे 2 ही कॉपीज यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी बताइए, कौन बताएगा मुझे, इसको डबल कैसे करूंगी, कॉपी कैसे करूंगी। प्लस प्लस वाले हाँ, साइन। प्लस आइकन है ना। अच्छा ये प्लस आइकन कब आएगा, जब मैं उस चीज को टच करके उसको हाईलाइट करूंगी तो उसका टूल खुल गए। उसके टूल में मैं ऊपर देखूंगी यहाँ प्लस है, लॉक का निशान है और बिन का निशान है ना। बिन से डिलीट हो जाएगा, प्लस से कॉपी बन जाएगी, तो ये कॉपी बन गई, बिल्कुल इसी के ऊपर बन गई। तो मैं इसको नीचे कैसे लाऊंगी, अब मैं ना इसको यहाँ पे नीचे ऐसे ही पकड़ के ले आती हूँ, देखिए 2 कॉपीज बन गई। तो हर चीज की आप कॉपी भी कर सकते हैं, दैट मीन्स। अच्छा इसके साथ और क्या खुला है ऊपर हमारे,
इसके साथ हमारी जो है ना पोजीशन एक चीज़ है वो खुली है, एक एनिमेट चीज़ है वो खुली है। इन सब का हम यूजुअली इस्तेमाल इतना नहीं करते बेसिक में। तो अगर आप करके देखना चाहते हैं तो आप करके देखिए इसको, और थोड़ा आप जो है अपने तौर पे सेट कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा करने में। कोई प्रेजेंटेशन वगैरह अगर आप बना रहे हैं सपोज, तो एनिमेट बटन आपके काम आता है कि उसी तरह से ना उसको, जैसे कि पावर पॉइंट में हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर हम खोल रहे हैं, ये आमतौर पे प्रेजेंटेशंस के लिए है, हमें तो फ्लायर बनाना है तो उसमें हमें इफेक्ट नजर नहीं आएगा, प्ले का निशान बन के आ जाता है, फिर तो हमें उसको अवॉइड करना है, क्योंकि हमारे फ्लायर में अगर प्ले का निशान बन के आएगा तो वो बुरा लगेगा, तो हम एनिमेट नहीं लेंगे। पोजीशन एक चीज़ है, जब हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे ना तब हम पोजीशन का इस्तेमाल भी करेंगे। फ्लिप और एक चीज़ है, फ्लिप का भी अभी हमें इस्तेमाल कुछ खास नहीं है, ये खाली ये है कि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, यानी कि समझिए कि बिल्कुल कैसे बोलेंगे वर्टिकली को, मैं करके दिखा देती हूँ आपको, देखिए जैसे कि फ्लिप है ना, फ्लिप वर्टिकली, तो देखिए ये इस तरह से उल्टा हो गया है ना, लंबाई में उल्टा हो गया। अगर हम इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, जो एक यहाँ पे ये आया है एक्शन, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो क्या है कि इधर से इधर इसका डायरेक्शन बन गया, इसकी मिरर इमेज, या हम कहेंगे इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया। देखिए नीचे वाली जो किताब थी इसमें तस्बीह कहाँ थी, अब ऊपर वाली किताब में कहाँ चली गई। तो बस ये इसका एक काम है। ये एक्चुअली बहुत काम की चीज़ है, अगर हमारे समझ में आ जाए तो इसको हम टेम्पलेट में इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। उसके बाद और इन चीज़ों से अभी इतना हमें कोई काम नहीं है, तो परेशान ना हो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये है ना हमारे जो टेम्पलेट में हम बनाते हैं, तो अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में अच्छे से कुरान का कुछ वो दिखे, लेकिन हम ऊपर उसके ऊपर लिख भी सकें। अब देखिए जैसे कि ये कुरान का यहाँ पे आइकन है ना, अगर मैं यहाँ पे सपोज अपना कोई टेक्स्ट लेके जाती हूँ, है ना, ये नहीं ले जाती, मैं कुछ और लेके जाती हूँ तो आपको क्लियर होगा। सपोज मैं लिखूंगी यहाँ पे सीरा क्लास, ठीक है, सीरा क्लास, इसका मैं कुछ कलर चेंज करती हूँ ब्राउनिश, सपोज ये कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है यहाँ पे लिख के ना दिखाना था सीरा क्लास। अब क्या हो रहा है, देखिए मेरा जो ये कुरान का आइकन है ना, इसकी वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं ब्यूटीफाई करूँ अपने फ्लायर को, ठीक है, बड़ा सा आइकन डालूं मैं पीछे, लेकिन मेरा ना टेक्स्ट इससे थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मेरा टेक्स्ट भी इसी कलर का हो, तो मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा ना हाईलाइट नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ ना, मैं इसको थोड़ा हल्का कर दूं, अगर अपने आइकन को कुरान के, यहाँ पे जो पिक्चर है कुरान की, उसको थोड़ा सा लाइट कर दूंगी ना कलर्स उसके, तो क्या होगा, मेरा टेक्स्ट उभर के आएगा, और मेरा जो पर्पस था कि कुरान भी दिखे मेरे फ्लायर पे अच्छे से, पूरे पेज पे भर के, तो वो भी दिखता रहेगा। इसको कैसे करते हैं, एक ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जो ऊपर आपके ये डॉट 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 पड़े हुए हैं ना ऊपर, ये स्क्वायर में, ये इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी का बटन। ये क्या करेगा, आपके पिक्चर को हल्का लाइट कर देगा बैकग्राउंड के अंदर। चलिए करके देखते हैं कैसे करता है ये। अभी आपकी पिक्चर 100% दिख रही है, जैसे यहाँ लिखा है ना, जैसे मैंने इसको क्लिक करा तो ये लिखा आ गया ट्रांसपेरेंसी, और ये इसका बटन बता रहा है कि अभी 100% है ये। चलिए इसको कम करके देखते हैं, या तो आप, दो तरीके हैं ना, या तो आप इसको खींच दीजिए तो ये कम ज्यादा हो जाएगा, है ना, ये वाला जो लाइन है आपके सर्कल के साथ, या आप माइनस प्लस कर दीजिए, जितना आपको हल्का चाहिए बैकग्राउंड उतना आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल जैसे कि ना वाटर मार्क्स आते हैं ना, वो इसी तरह से बनते हैं। अब क्या हुआ, मेरा कुरान का है ना यहाँ पे फोटो भी दिख रही है अच्छे से, और मेरा जो टेक्स्ट है ना वो भी हाईलाइट हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों के कलर्स मिल रहे थे ना, तो इस वजह से हम ये यूज कर सकते हैं। या बाज़ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कोई सिस्टर का नाम लिख देती हूँ मैं, लाइक एक हमारी सिस्टर है यहाँ पे अरबीना, है ना, अब ये अरबीना ने बनाया है, सपोज सिस्टर अरबीना बना के, और वो ये चाहती है कि कोई इनका ना ये कॉपी ना करे जो फ्लायर है। हाँ। हम सूसू को क्रश प्लीज कर रहे म्यूट थे। कर लें, अभिया ने म्यूट बड़ा कर लें बर्फ प्लीज, डाल दिया, एक ने वो खा लिया, उसके गले कैन यू गले में प्लीज अटक म्यूट। गया, वो अजीब हो गया। पागल है क्या अब्दुल्ला? ऐसे जी करा। सिस्टर कब हिना, गया कहाँ? वो चले गए, वो दोनों कुत्तों का गोश्त खाने हिना जी, पकड़ाया जा रहा है वो। इसलिए मैं कह रही हूँ अब इन चूजों को दे दो, अभी पागल आदमी दो। जी। तो ये जो है ना, मैं दिखा रही थी आपको कि जैसे हम कोई वाटर मार्क डालते हैं, यानी कि हम हमने खुद से बनाई है वो चीज़, हम नहीं चाहते कि वो सॉरी,
वो कोई और जैसे कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लोग आजकल या यूज कर लेते हैं। तो हमारा नाम, जैसे कि होता है कुछ लोगों में ना कि कॉपीराइट है कि नहीं भाई हमने ही बनाया है तो हम ही यूज करेंगे, हालांकि जो खैर के काम होते हैं उनको हमें चाहिए कि लोग शेयर करें और इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपको ही तो फायदा होगा ना, आप ही को अज्र मिलेगा उस चीज का। बट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल आप सोचिए, अगर कोई प्रोफेशनल है और अपनी कोई चीज ऐसे इन्वेंट कर रहा है या डॉक्यूमेंट कर रहा है, तो वो चाहता है कि भाई अगर इस्तेमाल हो भी तो उसकी पब्लिसिटी हो कि किसने बनाया है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से ना वाटर मार्क्स डाल देते हैं। तो किस तरह से हम वाटर मार्क्स डालते हैं कि हमारा ना नाम लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन हमारी चीज जो है ना वो अच्छे से प्रोमिनेंट होगी, हमारा नाम भी लेकिन उसमें मौजूद होगा। तो उसके लिए हम ये ट्रांसपेरेंसी इस तरह से ना कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट सा शेड आएगा। पीछे आप कुछ भी, ऊपर आप कुछ भी बनाते रहे, पीछे अरबीना सिस्टर का नाम आता रहेगा, यानी कि इन्होंने बनाया है भाई ये। लेकिन बुरा भी नहीं लगेगा, है ना। बुरा भी नहीं लगता है इस तरह से। जैसे कि अगर हम कोई फॉन्ट और चेंज करते हैं इसका, सपोज कैनवा सेंस नहीं लेते, चुई ले लेते हैं, चलिए ठीक है ना। तो इसमें कलर शायद इनका चेंज हो गया, रेड। ओके जी, देखिए अब ये वाटर मार्क आता रहेगा जी, ठीक है ना। तो इसका ये यूज होता है, ये ट्रांसपेरेंसी बटन हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसमें मजीद और काम कर सकते हैं। लाइक कैमरा रोल है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने एलिमेंट से तो देख लिया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइटनिंग इफेक्ट अपने सबकी पिक्चर पे डालना चाहते हैं, उसको एनहांस करने के लिए कुछ स्टार्स डालना चाहते हैं। कुछ रमज़ान का हम कोई टॉपिक ले रहे हैं, उसमें लैंटर्न्स लगाना चाहते हैं। आप जो भी टाइप करेंगे ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए लैंटर्न हमने टाइप किया, देखिए कितने सारे यहाँ पे खुल गए, सही ना। तो इसका इस्तेमाल ये हो गया। इनको हम इंशाल्लाह प्रॉपर वे में इस्तेमाल करेंगे, बट अपने टेम्पलेट्स पे करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको एक क्विक ही बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे फ्लावर्स का अगर आप टाइप करती हैं तो देखिए सारे यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स आपको मिल गए। ओके, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, मेन जो है ना, हम कभी कभी अपने फ्लायर को, जैसे कि बहुत ही हमारा ब्लैंक है, तो उस पे जो है हम बॉर्डर्स भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बॉर्डर्स लेके दिखाते हैं, चलें उससे थोड़ा काम करते हैं। अब देखिए बॉर्डर्स या फ्रेम्स बहुत तरीके के आते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम जो बेस्ट सूटेबल है और फ्री है हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए जस्ट फॉर क्विक, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं जी। हमने एक यहाँ पे बॉर्डर ले लिया, मतलब जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ इसका फंक्शन है। इतना अच्छा नहीं लग रहा हमारे पेज के हिसाब से तो हम बदल लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हम अभी नहीं बदल रहे, अभी हम ये देख रहे हैं कि इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। बॉर्डर ही नहीं बल्कि आप किसी भी चीज के साथ काम कर सकते हैं जिसके साथ टूल्स मिल रहे हों। क्या काम, मुझे इसके रंग पसंद नहीं आ रहे फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसका जो डार्क ग्रीन है वो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया, उसमें मुझे खूबसूरती नहीं लग रही। तो मैं डार्क ग्रीन वाले पे ही आइकन पे क्लिक कर लेती हूँ और मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। मे बी मैं इसको थोड़ा ऑरेंजिश दिखा दूँ, तो देखिए ऑरेंज सा बन गया है ना, खूबसूरती और आ गई उसके अंदर। अच्छा, मुझे इसका एक और जो डार्क है, जो ब्लैक लग रहा है मुझे कलर, मैं उसको चेंज कर देती हूँ। तो मैं इसमें जो है हल्का सा कोई और कलर ले लेती हूँ, ग्रीनिश, तो देखिए बिल्कुल ही चेंज हो गया। या फिर ये डार्क वाला ग्रीन ले लेती हूँ। तो ऐसे करके ना आप हर आइकन का एलिमेंट में जो मौजूद है, अगर कलर्स खुल रहे हैं उसके साथ, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये है कि मुझे चारों तरफ ये वाला बॉर्डर चाहिए था, लेकिन मेरे जो एलिमेंट्स है ना उसमें सिर्फ यही वाला शेप दिखा रहा है वो। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए अब ये काम आ गया आपका। जो ये आपका बटन नजर आ रहा है ना, ये क्या बोलेंगे इसको, रोटेट बटन, ठीक है। ये जो रोटेट बटन है या जिसमें एरोज बने हुए हैं ना, दो गोल एक साथ, ये है जो अलकहफ एकेडमी के ऊपर, देखिए एकेडमी के ऊपर ये कुछ सिंबल बन रहा है। इसको मैं क्लिक करती हूँ ना, इसको जब मैं क्लिक करती हूँ तो इसको पकड़ के मैं रखती हूँ, पकड़ के मैं इसको पूरा घुमा देती हूँ। तो ये देखिए पूरा घूम जाएगा, जैसे मुझे चाहिए मैं वैसे इसको घुमा सकती हूँ। अगर मुझे ऐसे चाहिए तो मैं इसको नीचे लेके जा सकती हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही घूम जाएगा। लेकिन मुझे चार एग्जैक्टली ऐसे ही चाहिए अलग अलग कॉर्नर्स में। तो चलिए मैं इसकी कॉपी बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं कॉपी बना लेती हूँ। कॉपी बनाने के बाद मैं सपोज यहाँ चाह रही हूँ इसको फिट करना, तो अब मैं इसको यहाँ पकड़ के घुमा देती हूँ, तो ये यहाँ आ गया। ओके। अच्छा, एक और कॉपी बना लेती हूँ, इसको यहाँ घुमा लेती हूँ,
तो ये ऐसे बन गया मेरा, ठीक है। ऐसे ही आप इसकी सारी कॉपीज बना सकती हैं, इसको रोटेट कर सकती हैं। ये तो हो गए आपके बॉर्डर्स। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, तो वो तो इस तरह से नहीं घूमेंगे। अगर आपको चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चाहिए, तो फिर आप अपने फ्लिप बटन से काम कर सकती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे हमने इसको रोटेट करा और यहाँ पे ऐसे फिट करा। आई नो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने इसे फंक्शन दिखाने के लिए बनाया है आपके लिए। अच्छा, एक ये फंक्शन हो गया। अब आते हैं कैमरा रोल पे। कैमरा रोल जो है, जस्ट मोमेंट, गैलरी। जी जी, कैमरा रोल या फिर आपके गैलरी जो है आपके अपने फ़ोन में या आपके आईपैड में, तो आप उसको क्लिक करेंगी ना तो आपका ये खुल जाएगा। तो मैं जो हूँ इसको क्लिक करके देखती हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे मैंने एक कुरान का आइकन जो है ना बना के रखा हुआ था, फोटो लेके रखी हुई थी, तो मैंने ये ले ली यहाँ से। तो जो भी आप लेना चाहें वो आपको मिल जाएगी। हो सकता है मुझे यहाँ पे पसंद ना आया हो कुरान का आइकन जो यहाँ पे मौजूद था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अपनी गैलरी में, अच्छा कैसे लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबको पता है आजकल गूगल पे आप टाइप करिए, जो भी चीज़ टाइप करेंगी उसको आप हासिल कर सकती हैं गूगल से। मैं एक मिनट चेक करती हूँ पहले अपना गूगल। जैसे कि ये है, ठीक है, गूगल का ये बार है। यहाँ पे मैंने इसको कुरान टाइप करा, अभी मैंने एक्चुअली किया था ये। तो देखिए ये मेरे पास ये खुल गया ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब ये तो बहुत सारी चीजें देगा कुरान से रिलेटेड है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ऊपर इमेजेस लिखा हुआ है, ऑल लिखा है, फिर इमेजेस लिखा है, फिर वीडियो लिखा है, सबको दिख रहा होगा है ना। तो इमेजेस पे जब क्लिक करती हूँ ना, तो कुरान की जितनी भी इमेजेस इस गूगल के पास थी उसने सारी की सारी मुझे दे दी। तो देखिए मैंने भी ना अपनी यही वाली तस्वीर यहाँ से उठाई थी गूगल से। अब ये कैसे उठाऊंगी, सिंपल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको जो है सही से क्रॉप कर दीजिए, कट कर दीजिए और अपनी गैलरी में सेव कर दीजिए। फिर आप अपनी गैलरी को कैनवा में खोलेंगी तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसी आप कोई भी चीज़ अगर एलिमेंट से नहीं भी चाहती, मसला नहीं है, आप अपने गैलरी से ले सकती हैं, ठीक है। अगर आपने ये ले लिया तो आराम से आप इसको भी लगा सकती हैं। अब देखिए अब यहाँ पे तो ये चीज़ फिट हो रही है, देखिए मेरा टेक्स्ट बिल्कुल छुप गया। अब मुझे क्या करना है, कौन बताएगा, मुझे अपना टेक्स्ट भी चाहिए और मुझे ये पिक्चर भी चाहिए, कौन बताएगा कैसे लाएंगे इसको। देखिए मेरा टेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने सीरा क्लास का लिखा था ना, वो देखिए छुप गया, है ना। ज्यादा इनहेंस नहीं हो रहा, ज्यादा दिख नहीं रहा, पिक्चर ने उसको दबा दिया। अब मुझे चाहिए भी वही लिखा हुआ सीरा क्लास, और इसी कलर में चाहिए, और मुझे पिक्चर भी अपनी यही वाली चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कौन सा फंक्शन मैंने बताया था, ट्रांसपेरेंसी, ठीक कर्सर है। तो मैं, ट्रांसपेरेंसी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बॉक्स बना दिया मैंने अपने पिक्चर पे। ऊपर गई, ट्रांसपेरेंसी बटन ढूंढा जिसमें शेड्स है ना, बहुत सारे डॉट डॉट पिक्सल से नजर आ रहे हैं ऊपर, फ्लिप और एनिमेट के बीच में ये वाला बटन, इसको मैंने दबाया। जैसे ही मैंने दबाया तो इसने दिखाया कि ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इतनी ट्रांसपेरेंसी कर दी कि मेरी जो है ना ये सीरा क्लास का जो टॉपिक है यहाँ पे दिख जाए। हालांकि दिख नहीं रहा एक्चुअली इतने क्लियरली, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसका क्या इस्तेमाल होता है ट्रांसपेरेंसी का, ठीक है। या वाटर मार्क बना दीजिए, या अपनी पिक्चर को बिल्कुल यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे अलाइन कर दीजिए बड़ा सा। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो हमें अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा इनहेंस करना पड़ेगा। ब्लैक कर देते हैं, चलिए खैर है, या फिर वाइट कर देते हैं, वाइट ज़्यादा अच्छा दिखेगा, या लाइट ग्रे, ब्लैक कर देते हैं, चलिए ठीक है। ये काम हो गया। अच्छा, कैमरा रोल भी हमारा इस्तेमाल हो गया, टेक्स्ट भी हमारा इस्तेमाल हो गया, एलिमेंट्स भी हमारा इस्तेमाल हो गया, हमने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर दी। इसके अलावा हम और क्या काम कर सकते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर, अभी टाइम तो है मेरे ख्याल से ना आपा, हमारे पास कितना टाइम है हमारे पास अभी, मेरी आवाज़ आ रही है ना, आई 15 थिंक मिनट्स। 50 मिनट्स, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स हैं, ठीक है चलिए खैर है। तो ये सारे हमने आज जो है ना फंक्शंस जो मेन हमारे इस्तेमाल में आते हैं वो हमने सारे सीख ही लिए हैं। इसके अलावा हम और देखते हैं, चलें। यहाँ पे एक है टूल बटन। क्या ये टूल बटन आप लोगों को सबको दिख रहा है, यहाँ पे टूल बटन लिखा हुआ है ना, मैंने ये प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया इसने मुझे पेन्स का एक्सेस दे दिया, इसने मुझे कर्सर का एक्सेस दे दिया। यहाँ पे एक कर्सर भी आता है, फिर ये पेन आता है, पेन के साथ हाइलाइटर आता है, इसमें रबर आती है, इसके भी कलर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये तो काम मैं यहाँ कर सकती हूँ। अब ये काम कब आता है, टूल बॉक्स हमारा, ये फ्लायर में तो एक्चुअली हम यूज़ नहीं करते। हम अगर पढ़ा रहे हैं ना कहीं, खाली आपने टेम्पलेट लिया वाइट इस तरह से, और आपने टूल बॉक्स को खोला और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ भाई आज का हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। आप अगर हाथ से लिखना चाहती हैं तो ये आपको यहाँ पे काम दे देता है, ओके। अच्छा, यहाँ पे रबर्स वगैरह भी हैं, जस्ट फॉर टेलिंग यू द फंक्शन। यहाँ पे ना और क्या कर सकते हैं हम, टूल बार में हमारे पास यहाँ पे शेप्स नजर आ रहे हैं।
जैसे कि ये शेप है ना हमारा, ये स्क्वायर यहाँ पे था तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसका क्या फायदा होता है, देखिए इनका बड़ा बड़े बड़े फायदे होते हैं। इनको आप कैसे भी ना अलाइन कर सकते हैं, बड़ा छोटा पतला कैसे भी आप कर देते हैं इसको। तो अब हम इसको ना नीचे ले जाते हैं, मैं इसका आपको काम बताती हूँ। अक्सर मैं इसको यूज करती हूँ, या तो मैं इसको बैनर की तरह से यूज कर लेती हूँ ऊपर, कि भाई हमने अल-कहफ एकेडमी लिखी है ना, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ रख के और अपना जो टेक्स्ट है, पहले मैं इसको यहाँ पे अम, अच्छा खैर है, मैं दोबारा से लिखती हूँ। ये बैनर लेके और मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने अल कहफ एकेडमी ये लिखा, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ। देखिए कलर चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन के ऊपर अगर मैं ब्लैक से लिखती हूँ ना तो कितना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है। तो ये वजह होती है कि हम अपने कलर्स वगैरह सब चेंज करके देखते हैं। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो देखिए एक बैनर का तरह से काम करने लगा, एकदम इनहांस हो गया कि हाँ भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ऐसे शेप में लिखी है। एक तो ये चीज हो गई। अच्छा दूसरा मैं क्या काम कर सकती हूँ बैनर से या फिर शेप से, दूसरा मैं ना अपना जो है इसमें स्पीकर का नाम लिख सकती हूँ। जैसे कि हमारी आपा है, मैं उनका नाम लिख के यहाँ पे लगा दूंगी कि आपा की सीरा की क्लास होने वाली है, सीरतुन नबवी की, तो वो स्पीकर हैं। तो ये बताने के लिए मैंने यहाँ लिखा स्पीकर, ठीक है। ये जो है हमने ये ऐसे लिख दिया। अब ये जो है देखिए इस तरह से जब हमने लिखा ना, तो हमारा टेक्स्ट जो है ना ये इस तरह से आ गया 2 लाइंस में। अच्छा वही मैंने आपको लंबा टेक्स्ट लिख के दिखाया। तो अच्छा स्पीकर की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे अच्छी नहीं लिखी, SPEAKER, जी। इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है ना, इनको अगर ये सर्कल्स को अगर आपने ऊपर नीचे किया तो इसका साइज चेंज हो गया है ना। लेकिन सर्कल्स के अलावा भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, है ना, 2 लाइंस हैं, एक सीधे हाथ पे है एक उल्टे हाथ पे है। इसको खींच दीजिए तो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स लंबा भी हो जाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स जब लंबा हो गया, फिर आपने फॉन्ट साइज को छोटा कर दिया, तो एक ही लाइन में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। अच्छा कोई भी चीज अगर आपको अंडू करनी है तो यहाँ पे अंडू बटन भी है। जैसे आपने कोई काम कर दिया लेकिन आपको नहीं चाहिए था, गलती से आपसे ऐसे हो गया, तो आप यहाँ पे ऊपर देखिए जहाँ फाइल, जो नीली पट्टी है ना ऊपर, ब्लू ब्लू जो बार है, फाइल रिसाइज एडिटिंग, यहाँ पे 2 निशान बने हुए हैं। एक है सीधे हाथ की तरफ एरो बना हुआ है, और एक एरो जो है वो उल्टे हाथ की तरफ बना हुआ है। ये अंडू बटन और रीडू बटन है। तो अगर हमें पीछे जाना है, यानी कि हमें वहीं जाना है जहाँ पे हमारी 2 लाइनों में टेक्स्ट आ रहा था, है ना, तो हम पीछे जाएंगे तो अपने इस एरो को दबाएंगे तो ये पीछे लेके जाएगा हमें। जितना भी पीछे आपको जाना है उतने स्टेप्स आप दबाते रहिए, ठीक है। इतना पीछे जाऊंगी मैं कि मैं इसको गायब भी कर दूंगी। देखिए जितना भी पीछे जाएंगे उतना ही पीछे के सारे फंक्शंस आपको देता जाएगा। हम यहाँ पे आ गए, देखिए जहाँ हमने अल-कहफ एकेडमी लिखा था, ये अंडू का काम है। अब आगे जाना है जहाँ पे हम फाइनली थे, वहां पहुंचने के लिए मैं सीधे हाथ वाला जो एरो है ना वो दबाती रहूंगी जब तक कि वो मुझे वहां ना पहुंचा दे जहां मैं थी आपसे बात करते हुए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, ये तो इसका बटन का काम हो गया। अच्छा ये भी हमने डिस्कस कर लिया आज। अब ये 2 लाइन में है हमारा, ठीक है। मैंने जो भी लिखा वो 2 लाइन में आया, मुझे तो एक ही लाइन में चाहिए था। तो मैं क्या करूंगी, ये जो लाइंस हैं वर्टिकल लाइंस, इनको पकड़ के खींचूंगी। जितना मुझे चाहिए ना लंबा उतना पकड़ के खींचूंगी। देखिए मैंने पकड़ा ना, तो ये एक ही लाइन आ गई। अब ये हमारे फ्लायर से बाहर जा रही है। देखिए सेटिंग अच्छी नहीं बैठ रही है ना, सेटिंग अच्छी नहीं बैठेगी तो आप इसका साइज कम कर दीजिए, ठीक है। ऐसे कर दिया, साइज तो हमने कम कर दिया, लेकिन हमें ये वाले रेक्टेंगल के अंदर इसको फिट करना था। तो वो कैसे फिट होगा, आप बॉक्स को भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए आपने इसके सर्कल्स खींचे, ये बड़ा हो गया। अच्छा ये बॉक्स अच्छा नहीं लग रहा मुझे कलर का, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो हूं ना इसका कलर चेंज कर दूंगी। आ, यहाँ से सपोज मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ, अब अच्छा खूबसूरत लग रहा है ना। हमने अपना यहाँ पे स्पीकर का नाम, आपा का नाम यहाँ पे हमने लगा दिया। इस तरह से देखिए कितना अच्छा खूबसूरत लिख के आ रहा है, ठीक है। अब मैं जो हूँ ना ये बताते बताते आपको एक और चीज बताती हूँ बहुत अच्छी सी। अभी जो है ना मैं बैक बटन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ग्रीन कलर कितना बुरा लग रहा है ना। अब इसको जो है फ्लायर के हिसाब से अगर हम कलर चेंज करते हैं ना, जो कलर फ्लायर के अंदर है वही अपने हर चीज में अगर हम दिखाते हैं ना, तो खूबसूरती और बढ़ के आती है। वो कैसे करेंगे हम, हमारे पास उसके 2 तरीके होते हैं। मैं आपको सिंपल वाला तरीका बताती हूँ। हमने इस बॉक्स का कलर चेंज करने का सोचा, तो हमने इसको पहले सेलेक्ट करा, नंबर 1।
नंबर 2, हम ऊपर गए। अब ये जितने भी टूल्स हैं ये इसी बॉक्स के हैं। क्यों? क्योंकि यही बॉक्स हाईलाइटेड है। अब हमने देखा इसका जो कलर है ना, वो ग्रीन कलर जो इसका दिख रहा है, सर्कल है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो भी कलर है ना, ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा वाजे करके। ये एक कलर दिख रहा है आपको और ये एक कलर दिख रहा है ना, दोनों में क्या फर्क है? ये जो गोल से आपको नजर आएगा ना, ये एलिमेंट्स के कलर दिखाएगा आपको, ठीक है। और ये जो दिखाएगा ना, ये आपको टेक्स्ट का दिखाएगा। ओके, देखते हैं इन दोनों का फर्क इस्तेमाल करके। तो हम गोल वाला जो निशान है ना, उसको यूज कर रहे हैं अपने बॉक्स का कलर चेंज करने के लिए। इसको हाईलाइट करा। अगर हम ये खोलेंगे है ना, ये खोल के ए जो जिस पे लिखा है उसको चेंज करेंगे तो देखिए कोई फर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा एलिमेंट्स का जो बटन है कलर का, वो गोल निशान है। इसको क्लिक करिए। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे अपनी थीम बनानी है। जो मेरे फ्लायर की पिक्चर है ना, वो खूबसूरत लग रही है। सारे काम अगर आप उसी के हिसाब से करते हैं ना, तो खूबसूरती आती है आपके यहाँ, है ना। तो आप क्या करेंगे? नीचे से अगर हो सकता है आप सोचें कि चलो पिंक कलर की तो खैर है, हम कोई सभी पिंक नीचे से ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये ले लिया। तो फिर भी ठीक लग रहा है, बट इतना खूबसूरत नहीं लग रहा। तो हमें पिक्चर का कलर, फोटो का कलर एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे। जैसे आपने फोटो डाली ना, उसके जितने भी कलर्स उसके अंदर मौजूद थे वो भी आ गए आपके साथ साथ। फोटो का निशान आया पहले, फिर उसने खुद ही इंटेलिजेंटली डिकोड कर लिया कि इसके पैलेट के कौन कौन से कलर इसके अंदर हैं पिक्चर के। इसकी चीज नहीं थी, ये आउटसाइड की चीज थी जो हमने गूगल से ली है। लेकिन इतना स्मार्ट है कैनवा के फीचर्स कि उसने बता दिया कि इसके अंदर एक तो कलर देखिए ये है। मैं जो बात करी ना, मैं इसको थोड़ा सा वाजे करके बताती हूँ। उसने डिकोड कर लिया कैनवा ने कि ये पिक्चर आपने लगाई है, फोटो कलर ये दे रहा है ना यहाँ पे, ये पिक्चर जो आपकी फोटो है उसमें एक ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है। आप गौर कीजिएगा, जितने भी प्रोफेशनल फ्लायर्स बनाते हैं ना लोग, तो वो यही कलर्स इस्तेमाल करते हैं जो उनके किसी पिक्चर में मौजूद होता है, या किसी बॉर्डर में। अगर आप बॉर्डर को देखेंगे ना, तो बॉर्डर की भी कलर्स आपको मिल जाएंगे। तो एक थीम बन जाती है, तो उससे खूबसूरती निकल के आती है आपके फ्लायर की। तो ये जो है, मैं क्या करूंगी, मैं फोटो के कलर में सोचती हूँ चलिए हो सकता है ये अच्छा लगे मेरे। अच्छा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, थोड़ा लाइट ले लेती हूँ, तो मैं दूसरा वाला सर्कल ले लेती हूँ। सारे हमारे फोटो से मैच कर रहे हैं, सारी हमारी थीम से मैच कर रहे हैं, देखिए, है ना। तो ये सिंपल इस वर्ड्स तरह में से ज़ारा जी बोलेंगे कि मैचिंग कलर्स ना। मैचिंग कलर्स, जी जी जी, इजी वे में हम ये कहेंगे इंशाल्लाह कि जो भी मैचिंग कलर्स है ना, तो हम उसके हिसाब से अपनी थीम को लेंगे, अपनी हर चीज को लेंगे तो खूबसूरती आएगी, है ना। तो ये मैच हो गया हमारा। अच्छा, हमारा जो है ना, ये ऊपर जो है फॉन्ट लिखा हुआ था ना, ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसमें हम किस तरह से शिफ्ट करेंगे? अपने कर्सर बटन की मदद से इसको यहाँ ला के रख देंगे। तो ये हमारा बॉक्स का यहाँ पे इस्तेमाल हमारा मिल गया शेप का। आप कोई भी शेप ले लीजिए। आप जैसे मैंने कैनवा की फ्लायर में बनाया था ना, हेक्सागन शेप लिया था मैंने, एक इस तरह का शेप लिया था। मैं टूल से आपको बना के दिखाती हूँ। ये यहाँ पे इस तरह का शेप लिया था मैंने। इसका भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। ये हेक्सागन है या ट्रायंगल है, इनको आप नीचे लगा दीजिए तो और आपकी खूबसूरती आएगी आपके टाइम लिखने में। एक छोटा सा ट्रायंगल कहीं लगा दीजिए आप। चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। जैसे ये ट्रायंगल है ना, ये भी देखिए कितना बुरा कलर दिखा रहा है ये। तो मैं इसका भी कलर चेंज करती हूँ। सपोज मुझे टाइम जो है ना, वो यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मुझे देना है। तो मैं इसका कलर चेंज करूंगी इसके सर्किल पे जाके। और मैं फोटो में से भी ले सकती हूँ, मेरी मर्जी, या मैं डॉक्यूमेंट में से ले लूँ, या मैं नीचे पैलेट में से ले लूँ, आपकी अपनी मर्जी। मैं फोटो लेती हूँ, थोड़ा इसको इस कलर का दे देती हूँ या इस कलर का दे देती हूँ, ठीक है ना। अब हाईलाइट हो गया। तो ये इस ट्राइंगल के अंदर अब मुझे लिखना है टाइम। अब मैं कैसे लिखूंगी टाइम? कोई बता सकता है इसमें टाइम कैसे लिखा जाएगा? जी, किस तरह लिखेंगे हम टाइम? कोई बहन तो बताएंगी मुझे? टेक्स्ट बटन में टेक्स्ट टी जहाँ पे टेक्स्ट उस पे बटन से, अल्लाह मुबारक। टेक्स्ट बटन पकड़ेंगे पहले। टेक्स्ट बटन से हमने ऐड अ सब हेडिंग या कोई सा भी ले लिया इसमें से। तो इसने जो है अब लिखना शुरू कर दिया। अब इसमें हम लिखेंगे लाइक 4:30, है ना। तो 4:30 के लिए हमने लिया इस तरह से, लिखा 4:30 PM। ओके। ओहो, ये क्या लिखा गया, सॉरी। 4, चलिए फिर से लिख देती हूँ, खैर है। 4:30, ठीक है, 4:30 PM लिखा गया। अब इसको हम क्या करेंगे? 4:30 PM को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमें चाहिए अपने ट्राइंगल में, ट्राइंगल का कलर है गहरा, देखिए ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है। कलर्स का इस्तेमाल सही आपके फ्लायर को अच्छा या
बुरा बना सकता है। तो आप देखेंगे कि डार्क में डार्क तो नहीं जाएगा, वो तो खैर छुप ही जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगी, आप सोचेंगी कि शायद मैं इसका ना कलर कुछ अपनी फोटो की कलर में से ले लेती हूँ, चलिए लाइट कलर खैर है, चलिए ये ले लिया मैंने। लेकिन अब ये तो फिट ही नहीं हो रहा है इस पे, देखिए बाहर निकल रहा है। मुझे तो ट्रायंगल पे चाहिए था, थोड़ा खूबसूरत लगाना था मुझको, तो अब मैं क्या करूंगी? तो रोटेट करेंगे। जी, ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करेंगे। चलिए ट्रायंगल को बड़ा करेंगे, ट्रायंगल को बड़ा कर सकते हैं, एक तरीका है ना। मुझे थोड़ा सा अपना ये दिख रहा है कि बॉर्डर भी छुप रहा है ना, 1% अगर मैं कहूँ। हो सकता है मेरे और बहुत सारी चीजें यहाँ लगी हुई हैं, नहीं लगी हुई है तो खैर है। एक तो ये अच्छा आपका ऑप्शन है कि आपने ना ट्रायंगल को बड़ा कर दिया थोड़ा। अब थोड़ा ही बड़ा कर सकती हैं, इससे ज्यादा आप बड़ा करेंगी तो आपको और डिजाइन छुप रहा है। तो हम एक तो काम ये कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल को चेंज करें, या दूसरा काम कर सकते हैं टेक्स्ट को चेंज कर दीजिए। किस तरह चेंज करेंगे? इसका स्टाइल जो है ना, थोड़ा सा इसका जो साइज है वो कम कर सकते हैं। साइज या तो ऊपर से कम कर सकते हैं, या नीचे से भी पकड़ के खाली सर्कल को ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, अभी भी स्टिल क्या है, ट्रायंगल खाली खाली लग रहा है ना। टेक्स्ट तो आ जाएगा खैर है, चलिए, लेकिन पूरा ट्रायंगल तो एम्प्टी लग रहा है। तो इसको भी हमारे पास एक तरीका है कि इसको दो लाइनों में ले लीजिए। कैसे? 430 के बाद अपना कर्सर लेके जाइए, देखिए ब्लिंक कर रहा है ना कर्सर। जैसे 430 के बाद आपने यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ आपने इसको एंटर कर दिया, तो ये दो लाइंस में आ गया आपका टेक्स्ट। ठीक है ना, अब ये दो लाइंस में आ गया, इसका साइज आप चेंज कर दीजिए और यहाँ ले आइए, देखिए ज्यादा अब इनहेंस होके आपका ट्रायंगल भी भर गया इसमें, और थोड़ा सा ये बड़ा भी हो गया, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आप इसको हाईलाइट करके अपने शेप्स को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मैं आपको चलते चलते जल्दी से बता दूं, जैसे कि एक एलिमेंट होता है रिबन्स, या बैनर्स आप कह लीजिए, बैनर्स भी होता है। इसमें भी देखिए हमारे पास ना बहुत तरीके के इस तरह के ये होते हैं। तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए, अपने टाइम को, स्पीकर के नाम को, अपनी क्लास के नाम को, है ना। इस तरह से आप इन्हांस कर सकते हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। और ज्यादा खूबसूरती के लिए जैसे कि डेकोरेशन है, जैसे कि हमारा इस्लामिक ही फ्लायर है, तो मैं उसी की सारी आपको चीजें बताती हूँ। इस्लामिक डेकोरेशंस, है ना। इस्लामिक डेकोरेशंस में देखिए कितनी चीजें आपको दे देगा। इस तरह की जितने भी आपकी थीम्स हैं, आपको अपना टेम्पलेट खुद का बनाना है, आप ऊपर ये लगा सकते हैं इस तरह से। जैसे आमतौर पे हम देखते हैं ना अपने उसमें लगा हुआ होता है, अगर हमने बॉर्डर नहीं लगाया 1%, बॉर्डर को हटा देते हैं, चले इस तरह से ये ऊपर लगा हुआ आ सकता है। तो आप इसको देखें, यहाँ बिस्मिल्लाह आप इस तरह से फिट कर सकते हैं बीच में इसके। ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप नहीं करना चाहते आप ना करें, आपकी अपनी खुद की चॉइस है, जो आप करना चाहे आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये जैसे मुझे भी परेशानी आ रही है ना, जो भी चीज आप बाद में खोलेंगे ना, वो पीछे वाली चीज को ढक देती है। हाँ, ये भी मैं आपको चलिए फीचर बता देती हूँ अभी चलते चलते। जैसे कि मेरा बिस्मिल्लाह है ना यहाँ पे, यहाँ से नहीं हट रहा है इसका जो लिखा हुआ है कैलीग्राफिक, तो ये हट नहीं रहा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इस बॉर्डर ने ना इसको आके थोड़ा सा ओवर पावर कर लिया है, मतलब इसको दबा दिया है। अब ये हिलने नहीं देगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से। ठीक है, अगर मुझे बार बार ये काम नहीं करना, इतनी मशक्कत नहीं करनी कि इसको ऊपर नीचे करके फिर इसको लूज करके फिर हिलाऊं, है ना, अगर मुझे इतनी मशक्कत नहीं करनी, तो इसका हमारा एक काम हो सकता है। वो क्या काम है? पोजीशन। ऊपर जो मैं आपको बटन बताई थी ना कि इसका इतना काम अभी फिलहाल नहीं है बेसिक में, मैं आपको लेकिन फिर भी बता देती हूँ। पोजीशन एक बटन होता है, उसको हम क्लिक कर सकते हैं, तो ये पोजीशन बताएगा कि जो बिस्मिल्लाह आपने लिखा है ना, वो ऊपर आ जाएगा। फिर आप सारे काम बिस्मिल्लाह के जो कैलीग्राफी लिखी हुई है ना उसके साथ आप कर सकते हैं। उसको ऊपर ले जाएं, उसको नीचे ले जाएं, उसका कलर चेंज करें। तो कैसे करेंगे? हम इसको लिख देंगे बैकवर्ड या टू बैक, ऐसे हम ऑप्शन दे देंगे अपने फ्रेम को जो हमने अभी लिया है। ठीक है, तो वो पीछे चला गया। अब आपके जो पिक्चर में पीछे जो चीज छुपी हुई थी वो आगे आ गई। ठीक है ना, फिर से देखते हैं उसको। पोजीशन जो बटन होता है वो क्या करता है, हमने जिस चीज को हाईलाइट करा है, जो काम ऊपर हम नहीं कर पा रहे थे, बिस्मिल्लाह को ऊपर नहीं लेके आ पा रहे थे, तो हमें अपने बॉर्डर को पीछे करना था, तभी हमारा बिस्मिल्लाह ऊपर आता है ना। तो हमने क्या किया, अपने बॉर्डर को सिलेक्ट करा, बैक, टू बैक एक बटन है यहाँ पे, ये खुल के आया ना, ये पूरा पैलेट, इसमें टू बैक लिखा हुआ है, इसको हमने दबाया, तो अब हमारा बॉर्डर पीछे चला गया और बिस्मिल्लाह ऊपर आ गया। अब बिस्मिल्लाह को हमने जैसे ही देखा कि ऊपर आ गया, तो हम इसको अब अ, यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, है ना।
पहले ये हिल नहीं रहा था क्योंकि ये पीछे दब गया था, अब ये हिल रहा है। अच्छा, बिस्मिल्लाह जो एलिमेंट्स में से हमने लिया था, इसका कलर भी अगर आपको चेंज करना है तो इसी के सर्कल पे जाइए, इसका कलर चेंज कर लीजिए, अपने फ्लायर के हिसाब से इसके कलर्स ले लीजिए, और खूबसूरती आ गई आपके फ्लायर में। ठीक है ना? तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब आपको जो है ये बॉर्डर है ना, ये भी आपके थीम के हिसाब से नहीं लग रहा है, देखिए चाहिए तो आपको यही डिजाइन, इसके कलर चेंज कर लीजिए, फोटो कलर्स में से ले लीजिए कुछ आप, है ना? ऐसे इसको अपने आप फ्लायर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह से कर लिया हमने सपोज, हालांकि इतना अच्छा नहीं लग रहा बट स्टिल इसके फंक्शन बताने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? तो ये आज थोड़ा सा हम शॉर्ट ही रखते हैं। और इसके अलावा देखिए, ये तो हमने फ्लायर बनाने की कोशिश करी। अब इसमें देखिए प्रोफेशनलिज्म नहीं दिख रहा हमको, क्यों? क्योंकि हमने अपने इमेजिनेशन से जितना हमारा इमेजिनेशन गया हम बना पाए। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, बहुत अच्छे खूबसूरत फ्लायर्स बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? हमारे पास ऑप्शन होता है टेम्पलेट, जिसका हम जिक्र करेंगे अपने डे 3 में अच्छी तरीके से। हमें जैसे कि मैं उसका एक थोड़ा सा आइडिया दूंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी कि टेम्पलेट बटन जैसे ही हमने खोला तो उसने कहा कैसा टेम्पलेट चाहिए, तो हम कहते हैं हमें इस्लामिक टेम्पलेट चाहिए। तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है, मतलब आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इससे। ठीक है? अब इसमें इस्लामिक के जिसको हम कहेंगे कि टॉपिक के ऊपर जितनी भी चीजें उसके पास थी, प्रेजेंटेशन के ये मौजूद थे या फिर स्टिकर्स मौजूद थे, हर साइज की चीजें ये आपको दिखा देता है। हमें क्या है, हमें और प्रिसाइज हम अपना सर्च दे देते हैं ताकि हमारी जिंदगी और आसान हो। हम क्यों इतने सारे ढूंढते बैठे हैं ना, हम लिख देंगे इस्लामिक फ्लायर। ठीक है? तो इस्लामिक फ्लायर में इसने मुझे अब फ्लायर साइज की सारी चीजें दे दी। इस्लामिक में हमारा सीरा के भी सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, हमारे पास कुरान क्लासेस के आ जाएंगे, हमारे पास रमदान पार्टी, इफ्तार पार्टी, जितने भी इसने इस्लामिक से सोचा कि बन सकता है सब। अब हमें इतना मुश्किल काम भी नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें तो भाई कुरान क्लास का देखना है कुछ, तो हमने यहाँ पे कुरान फ्लायर्स ऐसे करके लिख दिए। देखते हैं उससे कुछ होता है कि नहीं। आप अपने कमांड्स बदल बदल के ढूंढ सकते हैं कितना आपको आसान करना है अपना काम। देखिए, अब ना जो सीरा के टॉपिक्स आ रहे थे अभी वो ऊपर नहीं आ रहे, अभी कुरान क्लासेस से रिलेटेड ही सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आपकी सर्च ही आपका काम आसान करेगी। आपको कमांड्स देना सीखना है, कितना आसान आपको अपना काम करना है वो आपको करके देगा। जितने भी इसके पास कुरान के ऊपर थे उसने मैक्सिमम दे दिया। और उसके बाद देखिए फिर रमदान इसने स्टार्ट कर दिया, बीच बीच में हियर एंड देयर थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक भी आ जाते हैं। ठीक है? तो उसकी खैर है, जैसे क्रिसमस का आ गया, इसने क्या किया कि इसने थोड़ा सा रिलेट किया कि रिलीजियस ये ढूंढ रही हैं फ्लायर, तो इन्होंने क्रिसमस भी इसमें डाल दिया। थोड़े बहुत आ जाते हैं हियर एंड देयर, इट्स ओके। लेकिन शुरू में आपके सिर्फ आपका अपना टॉपिक ही आता है। जैसे सपोज हमने ये ले लिया, सबसे इजी मैं कुछ लेती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं। सपोज मैंने देखिए ये ले लिया। ठीक है? अब जिनके फोन्स है ना उनके में तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा, लेकिन जिनके टैब्स हैं या आईपैड्स हैं तो इसमें इस तरह से खुल के आ रहा है, एकदम से नहीं खुल रहा। तो कोई खैर नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैर है इसमें। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर्पल से, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगी तो ये आपको इस पे काम करने देगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पे, इन्होंने तो रमदान लिखा हुआ है लेकिन कुरान का यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। मेरा काम हो गया भाई, मुझे तफसीर की क्लास की एक फ्लायर बनाना है तो मैं इसी शेप में बना सकती हूँ। ये एक शेप जो है ना ये डिफरेंट हो गया, फ्लायर का शेप नहीं है लेकिन ये भी खूबसूरत लगता है। ठीक है? तो आप यहाँ पे रमदान पे क्लिक करिए। ठीक है? तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स था रमदान जिसमें लिखा हुआ था। अब आप क्या कर सकती हैं इसके साथ, आप सारे काम कर सकते हैं जो हमने अभी सीखे हैं अपने ब्लैंक पेज पे, है ना, वाइट पेज पे जो अभी सीखे हैं। इसका आप कलर चेंज करिए, इसका आप डिजाइन चेंज करिए, इसको बोल्ड करिए, इसमें कुछ और लिख दीजिए। हम चलिए लिखते हैं यहाँ पे कुरान तफसीर। ठीक है? ऐसे आ गया। अब आपकी समझ में आया होगा कि टेम्पलेट को डायरेक्टली हमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया। अभी हमने सारे फंक्शंस आराम से सीख लिए ना, अब हम अपने टेम्पलेट को डिजाइन करना सीखेंगे। ये डे 3 का हमारा काम है, बस मैं थोड़ा सा आपको बता रही थी। अब जैसे ये पिक्चर है, ये आपको हो सकता है ना अच्छी लगे, है ना, 1% आपको कुछ और चाहिए था यहाँ पे, लेकिन फ्लायर आपको यही चाहिए था। कभी कभी होता है ना, हम माइंड भी चेंज कर देते हैं बनाते बनाते। तो आप इस पिक्चर को भी हटा सकती हैं। ठीक है? इस पिक्चर को आप हटा के अपनी गूगल से, कोई भी कैमरा रोल से, गैलरी से आप यही वाली फोटो ले लें। खैर है, ये आ गई आपकी यहाँ पे। तो इसको आप जो है यहाँ पे एडजस्ट करके लगा सकती हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर दें, आपकी मर्जी है। जस्ट मैं बता रही हूँ, इसमें थीम नहीं जा रही इस कलर की, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? इस तरह से आपने कुछ कर दिया इसको।
तो ये यहाँ पे सेट हो गई। तो ऐसे ही आप अपने पूरे आधे पेज पे लगाएं, पूरे पेज पे लगाएं, आपका इमेजिनेशन ये चीज़ जो है डिसाइड करता है आपको किस तरह से आपका फ्लायर चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हर चीज़, ये दुआ यहाँ पे लिखी हुई है, हमने कुछ और दुआ लगा दी। अच्छा, दुआ लगाने के भी आपको पता है एलिमेंट से आप ले सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आपने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि या गूगल से नहीं लेते हम, खैर है, हम जो है कुरान की आयतों को हम इतना इस तरह से नहीं लेंगे। हो सकता है 1% कभी होता है ना, जैसे कि गलत कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हो हमारे कुरान से रिलेटेड, तो हम हर चीज़ गूगल से भी नहीं लेंगे। सपोज हमने सूरह फातिहा की ये वाली आयत चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने अपना जो ऑथेंटिक हमारे पास ऐप डला हुआ था हमारे डिवाइस में, ठीक है, अल कुरान.com, अक्सर हम इससे तर्जुमा पढ़ते हैं, हमारे सर हैं जो हमें अरबी ग्रामर पढ़ाते हैं वो ये यूज़ करते हैं, तो मुझे ऑथेंटिक लगता है, तो मैंने इसको डाउनलोड करके अपने आईपैड में रखा हुआ है अल कुरान ऐप के नाम से। तो मैंने इसी को खोला, ठीक है, जैसे मैंने इसको खोला, सपोज मुझे सूरह बकरा की आयत चाहिए थी, लाइक 3rd आयत चाहिए थी, ठीक है, तो मैं ये तर्जुमा यहाँ से हटा देती हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जी, अब आयतें आ गई खाली, ठीक है, मुझे 3rd आयत चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने गूगल से पिक्चर्स ली थी, आयत भी हम यहाँ से ले सकते हैं, किस तरह से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, और इसको क्रॉप कर लीजिए, ऐसे इसको क्रॉप करके आपने आयत को ले लिया यहाँ से, ऑथेंटिक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह हमसे, हमने अपने जो जाना पहचाना हमारा ऐप था कुरान का उसी से लिया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये चला गया आपके गैलरी में, ठीक है ना, ये आयत चली गई आपके गैलरी में। अब कैनवा ने क्या किया, कैनवा ने हमको कैमरा रोल या गैलरी का जो ऑप्शन था ना उसका एक्सेस दिया। देखिए सबसे पहली जो है ना ये आयत हमारी यहाँ पे सेव्ड है, ये आ गई, देखिए इस तरह से आ गई हमारी। अब ये आयत हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमने इसको रिप्लेस कर दिया इस आयत से। हम कहीं भी इसको लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ हमें जो जिस तरह से भी अपने उसको दिखाना है फ्लायर को, ऐसे हम लगा सकते हैं। सपोज यहाँ लगा दिया हमने या ऊपर लगा दिया हमने, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसको जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें ना बॉर्डर भी आ रहा है, अभी इसका बैकग्राउंड आ रहा है वाइट, नहीं अच्छा लग रहा, हमें खाली आयत चाहिए, तो वो काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कैसे इसका बैकग्राउंड भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, खाली आयत आएगी। कोई पिक्चर ली है, उसका बैकग्राउंड हमें नहीं अच्छा लग रहा, हमने वो हटा दिया, जैसे हम स्टिकर्स में अक्सर करते हैं ना, हम कोई भी स्टिकर गूगल से ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर हम उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। चाहे तो हम कोई और बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम सिर्फ वो इमेज लेके अपने स्टिकर में डाल सकते हैं, तो वो काम हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आई होप आज के लिए अच्छा खासा मैंने आप लोगों को ज़्यादा ही शायद बता दिया, कि ऐसा ना हो कि ओवरलोड हो जाए, तो यहीं पे मैं क्लास को फिर रोकना चाहूँगी, इजाज़त लूँगी आप लोगों की। अब आप लोगों को कोई सवाल है, कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें, और कोशिश करें कि आज मैं जो होमवर्क दूंगी वो आप लोग करें। अच्छा, एक आप लोगों से गुजारिश थी ये कि मतलब ये जस्ट एक सजेशन है कि जितना हमने क्लास में किया ना, हम खाली उतना ही अगर होमवर्क में दिखाएंगे ना, तो और जो बहनें हैं जो अभी बिल्कुल नई हैं, क्योंकि आप लोगों को आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग आगे की चीज़ें भी डाल देते हैं ना, तो उससे कहीं वो बहनें ना परेशान हो जाएं कि अरे ये तो हमें तो कुछ भी नहीं आता इस तरह का, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स क्या है ये सब। जैसे कि अभी मैंने डे 1 में देखा था, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे क्रिएशंस बनाए थे, लेकिन वो थोड़े से हमने तो बहुत बेसिक देखे थे उस दिन, खाली टेक्स्ट का ही देखा था। तो मेरा ये थोड़ा सा सजेशन था कि जो मैं होमवर्क दूं, अगर मुमकिन हो आप लोगों के लिए, तो वहीं तक अगर आप दिखाएं, उसके आगे के फीचर्स ना दिखाएं, तो सभी बहनें फिर आसानी से कर सकेंगी। मतलब मेरा ये थोड़ा मानना है। सही अच्छा, सही इसके है। अलावा असल में क्या होता मालूम, मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाती जिनको है नॉलेज, तो दूसरी घबरा जाती हैं। जी जी, थोड़ा सा ये हाँ मुझे लगा था, मैं महसूस हुआ था, हालांकि बहुत अच्छा लग रहा था, इतने खूबसूरत आप लोगों ने बनाए, अल्लाह मुबारक, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। बट थोड़ा उनकी वजह से अगर आप अ, थोड़ा सा स्टिक रहें टॉपिक पे, तो इंशाल्लाह। और आप लोग सब प्लीज होमवर्क करिएगा, कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए प्लीज। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरा, माशाल्लाह बहुत आमीन आमीन। बेहतरीन क्लास। अरविना जी पूछ लें, क्या पूछना है? वो जो कुरान का ऐप है ना, उसका लिंक ग्रुप पे सेंड करेंगे। ठीक अल है, कुरान इंशाल्लाह का। इंशाल्लाह, ठीक है, अल कुरान ऐप का मैं कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। और कोई सवाल है रिलेटेड टू कैनवा तो प्लीज बताइए। आप लोग को समझ में आया, क्लास अच्छी लगी, आपको मजा आया, आपने फॉलो करी बहुत आसानी बेहतरीन से? माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छे से समझा।